तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन एस्पिरेंट्स इन्फो। फिर से एक वैकेंसी न्यू निकल करके आ गई जो कि रेलवे की तरफ से इस बार दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। तो क्या इसका वैकेंसी है, क्या इसका नोटिफिकेशन रहने वाला है, क्या इसका अप्लाई डेट रहने वाला है, किस किस क्वालिफिकेशन, क्या क्या पोस्ट रहने वाला है, सब चीज इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले ये वैकेंसी निकल करके आ रही है जो कि DFCCIL के तरफ से ये वैकेंसी है। DFCCIL का वैकेंसी है रेलवे का। क्या होता है DFCCIL? DFCCIL का मतलब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब ये मालगाड़ी से रिलेटेड है। मालगाड़ी का जो होता है ना ट्रैक, वो ट्रैक अलग होता है मालगाड़ी का और स्पेशल ट्रेन का जो होता है ना, मालगाड़ी का ट्रैक अलग होता है ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना है और जितना भी मालगाड़ी में जो कि लोडेड सामान है वो जल्दी से जल्दी दूसरे डेस्टिनेशन पे, एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। उसी में ये वैकेंसी निकल करके आई है DFCCIL जो कि रेलवे के तहत होने वाला है। टोटल पोस्ट अगर देखा जाए तो 642 वैकेंसी टोटल इसमें से निकल करके आ रहा है सीट, जो कि पोस्ट नेम डिफरेंट है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव SNT मतलब सिग्नल एंड उसका है 75 सीट है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है जिसमें 64 सीट निकल करके आ रहा है। एग्जीक्यूटिव सिविल का है जो कि 36 सीट निकल करके आया है। जूनियर मैनेजर का सीट निकला है जिसमें फिनांस का है, 3 सीट रहने वाला है इसमें। और MTS जो कि 464, सबसे ज्यादा सीट MTS का रहने वाला 464। MTS में अगर क्वालिफिकेशन, सबसे पहले तो ये वैकेंसी 2018 में लास्ट आया था। 2018 के बाद ये 2025 में, 7 साल के बाद ये वैकेंसी निकल करके आया है। फिर से ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, ठीक है। जिसमें MTS के लिए 10th और ITI 2018 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि 10th या फिर ITI, आप 10th के साथ ITI है तो आप MTS वाले फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड ये जो है इलेक्ट्रिकल सिविल, ये SNT इलेक्ट्रिकल और सिविल एग्जीक्यूटिव है, इसमें डिप्लोमा का जरूरत है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से बने तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, सिविल है तो डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए, SNT में है तो आप इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। लेकिन उसके साथ अगर आप 10th या ITI किए हुए हैं तो आप MTS का फॉर्म भर सकते हैं जो कि 464 सीट टोटल रहने वाला, मल्टीटास्किंग स्टाफ का रहने वाला। सबसे ज्यादा सीट 464 निकल करके आ रहा है। इसका अगर अप्लाई डेट का बात करेंगे तो अप्लाई डेट 18/1/2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरने को और लास्ट डेट रहने वाला है 16 फरवरी 2025। मतलब अप्रोक्स 1 मंथ से 1-2 दिन कम का आपको समय दिया जा रहा है। 18 जनवरी 2025 से ये अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो रहने वाला है 16/2/25 इसका रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले रिटेन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा फॉर MTS। सिर्फ MTS का जो पोस्ट भरेंगे ना उसके लिए सिर्फ फिजिकल है, बाकी इन दो एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट के लिए फिजिकल नहीं होने वाला। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल जो कि नॉर्मल होता है, आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। फीस का अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरल OBC और EWS MTS का अगर आप भरते हैं तो 500 लगेगा और जनरल OBC EWS अगर अदर पोस्ट मतलब एग्जीक्यूटिव का भरते हैं तो 1000 रहने वाला है। SC ST PWD का कोई फीस नहीं है और एज का हम लोग बात करें तो 18 से 33, अगर आप बीच में है तो आप भर सकते हैं। मतलब MTS के लिए 500 और एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट के लिए अगर आप लोग भरेंगे तो 1000 आपका फीस लगेगा। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम लोग बात करें तो रिटेन जो होगा ना, रिटेन में जो MTS का सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस का। MTS और एग्जीक्यूटिव 2 पोस्ट है, तो पहले MTS का सिलेबस का बात करते हैं फिर एग्जीक्यूटिव का आपको बताएंगे। सबसे पहले MTS का जो सिलेबस रहेगा ना, सबसे पहले ये 120 क्वेश्चन होगा, 2 आवर का ये एग्जाम होगा और 1/4 का निगेटिव रहेगा इसमें। और सिलेबस में अगर बात करें तो GK GS का क्वेश्चन रहेगा, मैथ और रीजनिंग का रहेगा। मतलब इससे टोटल 120 क्वेश्चन आपको रहेगा, 2 घंटे में देना है, एक 1/4 का निगेटिव रहेगा इसमें। फिर उसके बाद ये जब आप पास कर जाएंगे तो फिर फिजिकल होगा। फिजिकल इसमें रनिंग होता है, मेल के लिए 1 किलोमीटर जो कि समय दिया जाएगा 4 मिनट 15 सेकेंड और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर सेम रहता है लेकिन समय इसका बढ़कर 5 मिनट 40 सेकेंड हो जाता है MTS के लिए। ये जब हो जाएंगे ना तो जैसे ग्रुप D में वो कैरी बैग होता है ना, सैंड वाला जो बैग उठाना होता है, इसमें भी सेम होगा। रनिंग के बाद आपको मेल के लिए 35 kg का वो सैंड बैग उठाकर 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा 2 मिनट, और फीमेल 20 kg का उठाकर 100 मीटर जाना है 2 मिनट में। ये आपका हो गया MTS का टोटल फिजिकल और रिटेन का सिलेबस। फिर आते हैं अदर पोस्ट है एग्जीक्यूटिव का, उसका सिलेबस अगर देखेंगे तो ये भी 120 क्वेश्चन का होगा। ये भी 120 क्वेश्चन, इसका सिलेबस मैंने बता दिया। 120 क्वेश्चन अगर एग्जीक्यूटिव का अगर आप भरते हैं
SNT या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल या फिर फिनांस मैनेजर, जूनियर मैनेजर, अगर इसका आप भरते हैं तो 120 क्वेश्चन आपको लिया जाएगा, 1000 इसका फीस लगेगा। 96 क्वेश्चन जो रहेगा ना वो पोस्ट एंड डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा, मतलब ट्रेड रिलेटेड। अगर आप इलेक्ट्रिकल से भरेंगे तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 96 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन में। अगर आप सिविल भरते हैं तो उससे रिलेटेड 96 क्वेश्चन आएगा। अगर आप SNT भरते हैं तो उससे रिलेटेड आपको 96 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जो कि बचेगा 12 क्वेश्चन, उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन होगा। फिर बचेगा 12 क्वेश्चन होगा रीजनिंग का होगा, ये भी 2 घंटे का होगा। 1/4 इसका भी नेगेटिव रहेगा। मतलब MTS का अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 500, सिलेबस अलग है। एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरेंगे तो 1000, सिलेबस अलग है। मतलब MTS का सिलेबस टोटल डिफरेंट है एग्जीक्यूटिव का। अगर आप उसमें क्वालिफिकेशन का भी बात करेंगे तो डिप्लोमा चाहिए एग्जीक्यूटिव में, और MTS में तो 10th या फिर ITI है तो भर सकते हैं। टोटल डिटेल अभी क्वालिफिकेशन उसका शेड्यूल अभी जारी होने वाला है, क्योंकि 18 तारीख से फॉर्म भरने वाला ऑफिशियल नोटिस निकल करके आ गया है। तो सोचा आप लोग को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।